नमस्कार। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर उषा जैन भटनागर। आप सबका मेरे इस चैनल उषा एस्ट्रोवर्ड पर बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी बहुत हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। शनिदेव ने अपनी राशि का परिवर्तन कर लिया है और अभी एट प्रेजेंट शनि और राहु का जो कॉम्बिनेशन की वजह से कुछ चीजें चल रही है, उनमें कुछ ना कुछ डाइल्यूट या डाइल्यूशन जरूर हुआ है। और वो भी हुआ है जब बृहस्पति देव ने अपने नक्षत्र का परिवर्तन कर लिया 10 अप्रैल से ही। और 10 अप्रैल से ही बृहस्पति देव मृगशीरा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, वृषभ राशि के नवमांश में, जो धन भाव है। तो यहाँ से बहुत सारी चीजें अब फिर से ठीक होना शुरू हो गई है। और वहीं पे 15 मई 2025 को ही वृषभ राशि को छोड़ के बृहस्पति देव चले जाएंगे मिथुन राशि में। एट प्रेजेंट वो मिथुन राशि के 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, तो तब मिथुन राशि के ही प्रथम भाव से गोचर करेंगे और उसी के साथ वृषभ राशि के द्वितीय भाव से बृहस्पति देव का गोचर होगा। अभी वृषभ राशि में ही गोचर चल रहा है पिछले 13 महीनों से, और वो अच्छा ही गोचर रहा। और अब जो आगे आने वाला जो समय है, वो अभी प्रथम भाव के जो गोचर की वजह से जो वृषभ राशि वाले लोगों को परिणाम मिले होंगे, उससे भी बहुत अच्छे परिणाम केवल देवगुरु बृहस्पति की ही वजह से वृषभ राशि वाले लोगों को मिलने वाले हैं, क्योंकि उनके धन भाव या वृद्धि का जैसे भाव कहते हैं, वहीं से बृहस्पति देव गोचर करने वाले हैं। जैसे कि दूसरा भाव धन का भाव होता है, कुटुंब का भाव होता है, वाणी का भाव होता है, और इसे वृद्धि का भाव भी कहा जाता है। जैसे कि 12वां भाव होता है कमी का भाव या व्यय का भाव। तो जब भी कोई ग्रह का गोचर 12वें भाव से होता है, तो हम देखते हैं कि उस समय में बहुत ज्यादा धन का व्यय होता है, मीन्स कमी होती है। लेकिन वहीं पे जब भी किसी भी ग्रह का गोचर द्वितीय भाव से होता है, तो वो वृद्धि का भाव है, तो वहां पर वो वृद्धि करता है। और वैसे भी बृहस्पति देव एक इतने सौम्य और इतने अच्छे ग्रह हैं कि इन जनरल वो जहां कहीं भी कोई भी भाव में बैठ जाए, कभी भी कुछ भी परेशानी तो नहीं करते, लेकिन अगर कुछ विशेष भावों में बैठ जाते हैं तो सचमुच बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। तो ये जो आगे आने वाले जो 13 महीने हैं, क्योंकि 15 मई 2025 से ही बृहस्पति देव मिथुन राशि में गोचर करेंगे, और उसके साथ ही बृहस्पति देव का जो गोचर है वृषभ राशि के द्वितीय भाव से स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन इस वर्ष बृहस्पति देव का जो गोचर है कुछ विशेष प्रकार का होगा, और वो कई सालों बाद होता है। लेकिन हाँ, इन जनरल ऐसी स्थितियां हर ग्रह के साथ आती ही है। जैसे कि आपने सुना भी होगा कि कभी तो ग्रह अस्त हो जाते हैं, कभी वक्री हो जाते हैं, कभी बहुत तीव्रगामी हो जाते हैं, जिसे हम अतिचारी गोचर कहते हैं। तो बिल्कुल यही स्थितियां इस वर्ष बृहस्पति देव के साथ होने वाली है। तो बृहस्पति देव लगभग 8 महीने के करीब तो मिथुन राशि में रहेंगे, लेकिन 4 महीने और कुछ दिन वो कर्क राशि, उसके भी आगे वाली राशि में गोचर करेंगे। मीन्स बृहस्पति देव का इस वर्ष जो गोचर है वो तीव्र गति से होगा। जब भी किसी ग्रह का गोचर बहुत तीव्र गति से होता है, तो उसके परिणामों में भी बहुत तीव्रता आती है। मीन्स अगर अच्छे परिणाम है तो बहुत तीव्रता से ही आपको ये परिणाम मिलेंगे। तो वृषभ राशि वाले सभी लोगों को इस वर्ष विशेषकर जो द्वितीय भाव के जितने भी परिणाम होते हैं वो बहुत शानदार मिलने वाले हैं। मीन्स कहा यह जा सकता है कि वृषभ राशि एक ऐसी राशि रहेगी जो सबसे ज्यादा लकी रहने वाली राशि रहेगी। हालांकि मिथुन राशि, मकर राशि और कुंभ राशि भी बहुत लकी राशियां रहेंगी इस गोचर की वजह से बृहस्पति देव के। तो द्वितीय भाव क्या होगा? हमारे धन का भाव है, वाणी का भाव है, कुटुंब का भाव है, और ये वृद्धि कारक भाव है। तो यहाँ पे वृद्धि कहाँ होगी? सबसे पहले तो आपके धन में वृद्धि करेंगे। मीन्स धन संबंधी जितने भी मामले हैं उनमें अवश्य ही वृद्धि होगी। कुटुंब में वृद्धि होगी। कुटुंब में वृद्धि कैसे होती है? या तो बच्चे का जन्म होता है, या आपके घर में कोई मांगलिक कार्य होता है, तो उससे कुटुंब में वृद्धि होती है। साथ ही अगर कुटुंब में कोई क्लेश चल रहा था, मीन्स कोई लड़ाई झगड़े या कुछ भी चीजें आपके चल रही थी, तो वो भी अब बृहस्पति देव यहाँ आकर सारी चीजों को सॉर्ट आउट करेंगे। मीन्स फैमिली में फिर से हार्मोनी आ जाएगी। वहीं पे द्वितीय भाव वाणी का भी भाव है, तो वाणी आपकी बहुत अच्छी रहेगी, बहुत ही मधुर जिसको कहते हैं वो आपकी रहेगी। तो विशेषकर जो लोग भी बोलने वाला काम करते हैं, बोलने वाला काम कौन लोग करते हैं? या तो कोई सलाहकार होते हैं, या कोई सोशल मीडिया पे जो लोग काम करते हैं, या
पॉलिटिक्स में जो लोग हैं, जो वाणी के जरिए या बातचीत के जरिए अपनी बात दूसरे लोगों तक पहुंचाते हैं, तो इन सब लोगों को बहुत फायदा होने वाला है कि केवल वाणी के दम पे ही ये सब लोग अपने कामों को आगे बढ़ाने वाले हैं। जब भी द्वितीय भाव में बृहस्पति देव का गोचर होता है, तो जैसे बृहस्पति देव एक बहुत ह्यूज फैलाव वाले ग्रह हैं, जैसे राहु भी फैलाव करता है, लेकिन राहु थोड़ा सा नेगेटिव एस्पेक्ट्स में फैलाव करता है, वहीं पे बृहस्पति देव बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में अपना मतलब चीजें बढ़ाते हैं या फैलाते हैं। तो इसके द्वितीय भाव में होने से जो वृषभ राशि के लोग हैं उनमें मानसिक दृढ़ता बहुत आएगी। यूं भी वृषभ राशि के लोग स्थिर प्रकृति के होते हैं, बहुत जल्दी न तो निर्णय लेते हैं और ना ही किसी चीज से प्रभावित होते हैं। और अब बृहस्पति देव के यही गोचर करने से उनकी जो मानसिक दृढ़ता है या स्थिरता है वो और भी बहुत बढ़ जाएगी। यहीं से 8वें भाव पर डायरेक्ट दृष्टि होगी, सप्तम दृष्टि अष्टम पर होगी। तो अष्टम भाव होता है ऑकल्ट की चीजों के लिए, और द्वितीय भाव भी कुछ न कुछ पढ़ाई के लिए इंडिकेशन देता है। तो आप कोई भी ऑकल्ट से रिलेटेड या गुप्त विद्या जिसको हम कहते हैं, विशेषकर जो रिसर्च या स्कॉलर्स होते हैं या ज्योतिष से संबंधित या ऑकल्ट से रिलेटेड जो चीजें अगर आप पढ़ना चाहते हैं, और शायद पढ़ेंगे भी, जिनको भी अगर रुचि होगी तो अवश्य पढ़ेंगे, शास्त्रों का गहन अध्ययन आप कर सकते हैं। कुछ न कुछ आप पढ़ने का जरूर निकालेंगे। कई लोग ऐसे होते हैं ना कि हाँ, कुछ एक साइड में कुछ बड़ी किताब पढ़ने के लिए स्टार्ट करते हैं, जो बहुत दिनों से सोच रहे नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब ये समय आ गया है कि आप भले आप कोई गीता का कोई पाठ करना शुरू कर देता है, या कोई वेद, उपनिषद, पुराण या कोई अदर भी जो भी आपका इंटरेस्ट है वो वाली किताबें आप पढ़ेंगे। यहीं पे जब बृहस्पति देव की जब गोचर यहाँ से होगा तो क्या होगा कि आप बहुत ज्यादा बड़े मन के हो जाएंगे, मीन्स दान करने वाली प्रवृत्ति आपकी बहुत हो जाएगी, क्योंकि वृषभ राशि वाले लोगों को डोनेट करने का नेचर होता है। हालांकि वो कभी भी अपने डोनेशन को आप देखिएगा बहुत ज्यादा प्रोपोगंडा नहीं करते हैं या बहुत ज्यादा उसको बताते नहीं है, लेकिन वो दान करते हैं। तो यहाँ पर और उनकी इस प्रवृत्ति में वृद्धि होने वाली है। धन का ही भाव है तो सेविंग्स बहुत बढ़ेगी। ऐसे भी वृषभ राशि वाले जो लोग हैं उन लोग को सेविंग बहुत प्रिय होती है। खर्च इन जनरल वो बहुत ज्यादा नहीं करते हैं और कहीं ना कहीं बचत को बहुत ज्यादा प्रोत्साहित करते हैं। और आप ये देखना कि वो अपने लिए कम खर्च करते हैं, अपने परिवार के लोगों के लिए वो ज्यादा खर्च करते हैं। और यहाँ पे जब द्वितीय भाव से ही बृहस्पति देव का गोचर होगा तो आप देखेंगे कि आप सोसाइटी में बड़े लोकप्रिय हो जाएंगे, मीन्स सबके प्रिय, सर्वप्रिय वृषभ राशि वाले लोग होने वाले हैं। फैमिली हो, सोसाइटी हो, फ्रेंड सर्कल हो, ऑफिस या जहां पर भी आप कार्य करते हैं वहां पर भी लोग आपको पूछेंगे, आप मीन्स उनके बहुत ही प्रिय होने वाले हैं। जब भी द्वितीय भाव में बृहस्पति देव का गोचर होता है तो आपकी जो संगत होती है या आप जिनके साथ उठते बैठते हैं वो लोग भी बहुत अच्छे होंगे, मीन्स जो नॉलेजेबल होते हैं या थोड़ा सा गंभीर प्रवृत्ति के होते हैं उन लोगों के साथ ही आपकी थोड़ी सी ज्यादा ट्यूनिंग बैठने वाली है। इसके साथ ही रोगों से मुक्ति मिल जाएगी। जब भी द्वितीय भाव में बृहस्पति देव का गोचर होता है तो जो लोग भी कोई लंबी बीमारी से जूझ रहे थे, कोई असाध्य बीमारी चल रही थी, उनमें अवश्य ही कमी आएगी। भले उनके ट्रीटमेंट में कोई नया कुछ चीजें जुड़ जाए या कोई नई ट्रीटमेंट उनके स्टार्ट हो जाए, मीन्स कहीं ना कहीं उनके जो भी असाध्य रोग या लंबी बीमारियां हैं उससे उनको मुक्ति मिल जाएगी। जो लोग भी सरकारी नौकरी में है या सरकार से संबंधित कोई कार्य करते हैं, जैसे कि टेंडर वगैरह लेते हैं या कई मल्टीपल जगहों पे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से रिलेटेड कार्य करते हैं, उन लोगों को बहुत फायदा होने वाला है। और अब आप ये भी देखेंगे कि लोग बृहस्पति देव के इस गोचर की वजह से आपकी जो भी आप बातें करेंगे या जो भी आप बोल रहे होंगे उसको बड़े ही ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि आप बात ही इतनी अच्छी करेंगे। तो जो लोग भी सलाहकार का बिजनेस करते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, लेकिन अगर आप किसी को सलाह देके पैसे कमाते हैं, आपका वही प्रोफेशन है, तो आप देखेंगे आप सब लोगों का ये जो पूरा 13 महीने का समय है बहुत शानदार रहने वाला है। इस पूरे ही 13 महीने के समय में आप देखेंगे कि आपके जो भी कॉम्पिटिटर हैं या अगर आपके ऑफिस कलीग्स या सामाजिक संबंधों में अगर कोई शत्रुवत व्यवहार कर रहा था तो उनके भी व्यवहार में बहुत भारी चेंज आएगा। आपका मान सम्मान बहुत बढ़ने वाला है। इसके साथ ही कोई ना कोई नया वाहन खरीदने का योग भी आप लोगों का बन रहा है, क्योंकि
कई दिनों से आप जैसे प्लान कर रहे होंगे लेकिन अभी तक नहीं आप कुछ ले पा रहे थे, तो अब आप देखेंगे कि वहां पर भी बहुत अच्छी आप लोगों के लिए ये जो पूरी गोचर की व्यवस्था है बना रही है। इसके साथ ही यहाँ पर बृहस्पति देव हमेशा आपको ज्ञान देते हैं, जैसे हम पहले भी मैंने बताया कि कोई ना कोई चीज पढ़ेंगे, तो अगर आप किसी अन्य भाषा को भी सीखते हैं, भले ही वो आपको विदेशी भाषा हो या अन्य यही भारत की ही कोई अन्य भाषा है, तो आप उसको अगर सीखना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय होगा। और आप देखेंगे कि वृषभ राशि वाले अधिकांश लोग कुछ न कुछ इस तरह की चीजें अवश्य ही करेंगे। जो लोग भी संतान प्राप्ति के लिए प्रयासरत थे, बहुत सालों से प्रयास कर रहे थे, कुछ चीजें अच्छी नहीं हो रही थी, तो वृषभ राशि वाले सभी लोगों के लिए ये वाला जो 13 महीने हैं बहुत अच्छे हो सकते हैं। घर में खुशियां ला सकते हैं, क्योंकि कुटुंब के भाव से ही गोचर करेंगे तो कुटुंब में वृद्धि अवश्य करवा सकते हैं। अगर आपका कोई मेडिकल इश्यू है, चीजें नहीं आपकी अच्छी है, खुद की संतान नहीं हो सकती, तो ऐसे लोग अगर सरोगेसी के लिए जाते हैं, एडॉप्शन का कोई प्रोसेस करना चाहते हैं, तो उन लोगों की भी अभी आप देखेंगे कि इस समय में चीजें आगे बढ़ जाएंगी और आप जो बहुत आपकी बहुप्रतीक्षित जो खुशी आपके लिए है वो आपको इस वर्ष मिल सकती है। यहीं पे अष्टम सप्तम भाव को देख रहा है, तो क्या होगा, सरकारी आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं, विशेषकर जो भी कॉन्ट्रैक्ट वाले जो फील्ड में काम करते हैं और सरकारी मदद से कुछ कार्य करते हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग या विशेषकर बच्चे गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारियां कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा आप लोगों के लिए ये वाला पूरा ही समय है। और इस पूरे ही वर्ष आप अपनी फैमिली को शायद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस भी देंगे, उनको टाइम भी देंगे, उनके साथ बहुत कम्युनिकेशन भी करने वाले हैं, क्योंकि कुटुंब के भाव में ही बृहस्पति देव गोचर कर रहे हैं। तो आप इस समय आपका रोल ऐसा होगा कि एक परिवार में भी होता है ना कि एक मुखिया टाइप का या एक लीडर जैसा होता है, जो कई सारे प्लान बनाता है, कुछ न कुछ मांगलिक कार्यों का आयोजन करता है या इस तरह की लीड लेता है, तो वो आप वृषभ राशि वाले ही होंगे। इस समय आप देखेंगे कि इन 15 मई के बाद के ही वाले समय को आप देखेंगे तो आप अपने फूड हैबिट्स पे बहुत ज्यादा फोकस करने वाले हैं। अगर आप जैसे बहुत लेट नाइट खाते थे, तो आप देखेंगे कि जरूर कुछ न कुछ आप नियम फॉलो करने लगेंगे कि मैं जल्दी खाना खाऊंगा, ये चीजें अवॉइड करूंगा, या किसी दिन उपवास करने का करेंगे, या जैसे बहुत सारे इसमें बहुत सारे प्लान्स होते हैं। अभी आप कोई न्यूट्रिशन की सलाह भी ले सकते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट की सलाह ले सकते हैं और उसको भी फॉलो कर सकते हैं। मीन्स कहीं ना कहीं अपनी फूड हैबिट को आप जरूर बदलेंगे, क्योंकि जब भी वृषभ राशि में और विशेषकर ऐसे भी बृहस्पति देव का गोचर होता है तो ज्यादा लोग फूडी हो जाते हैं और विशेषकर स्वीट्स खाने के लिए उनकी बहुत ज्यादा प्रवृत्ति होती है। तो यहीं से ओबेसिटी वाला भी एक जो नेगेटिव पॉइंट है वो भी आता है, जो मैं आगे आपसे डिस्कस भी करने वाली हूँ। लेकिन हाँ, इस पूरे ही साल अपनी फूड हैबिट्स को आप जरूर कुछ न कुछ प्लानिंग के साथ ही फॉलो करने वाले हैं। और जब बृहस्पति देव द्वितीय भाव से गोचर करेंगे तो आप देखेंगे कि थोड़ा वाइजनेस या बुद्धिमत्ता जिसको कहते हैं, हालांकि वृषभ राशि वाले लोग बुद्धिमान ही होते हैं, बहुत ज्यादा बुद्धिमानी पूर्ण कार्य करेंगे, पेशेंस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और उनको विशेषकर क्योंकि ये धन का भी भाव है, तो पैसों को लेकर बहुत नए नए आइडियाज आ सकते हैं कि कैसे, कहां से मैं कैसे पैसे कमा सकता हूँ। नित नए आपको आइडियाज आएंगे और आप उनको मटेरियलाइज भी करेंगे। साथ ही अगर आपको कोई रुका हुआ पैसा है, आपने किसी को उधार दिया हुआ है, या गवर्नमेंट में कहीं पे आपका रुका पैसा है, या कोई स्कीम में आपका रुका पैसा है, तो आप देखेंगे कि इतने अच्छे योग आपके बनने वाले हैं। सारे पैसे जो भी आपके रुके हुए थे वो आपको इस वर्ष अवश्य ही मिल जाएंगे, क्योंकि भाग्य में वृद्धि होगी। तो यहाँ पे भाग्य में वृद्धि के साथ साथ आपका सोशल स्टेटस भी बहुत इंप्रूव होगा। आप इन्वेस्ट मल्टीपल चीजों में करने वाले हैं, विशेषकर अगर आप ज्वेलरी में इन्वेस्ट करते हैं। ऐसे भी बृहस्पति देव गोल्ड के लिए ही होते हैं कि विशेषकर महिलाओं के लिए ये बात लागू होने वाली है कि वो इस वर्ष चाहे जो गोल्ड का रेट हो जाए, लेकिन ज्वेलरी में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करने वाली है। तो बृहस्पति देव जब वृषभ राशि के द्वितीय भाव में गोचर करेंगे तो क्या होगा, संपन्नता आएगी। और 8वें घर के स्वामी जब धन भाव में ही गोचर करेंगे तो क्या होगा, जो भी पैतृक संपत्ति से संबंधित अगर आपके पहले कोई इश्यू भी चल रहे हैं और आप उसको पाने के लिए प्रयासरत थे, तो अब आप देखेंगे कि वो आपको मिल सकते हैं। आप उसको
बेच सकते हैं, कुछ नया भी आप खरीद सकते हैं। मीन्स यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ न कुछ पैतृक संपत्ति मिलने के भी योग बहुत अच्छे बन रहे हैं। आठवां भाव क्या है? गुप्त विद्याओं का भाव भी है, तो जरूर ऑकल्ट से रिलेटेड कोई चीजें आप सीख सकते हैं या कोई भी ऐसा गहन अध्ययन आप कर सकते हैं जो कहीं न कहीं किसी न किसी ऐसी चीज से रिलेटेड हो सकता है जो नया अन्वेषण करे या नई रिसर्च करे। तो जो भी लोग विशेषकर रिसर्च के फील्ड में है, डाटा एनालिसिस के क्षेत्र में है या कोई मेडिकल की नई खोजों के क्षेत्र में है, तो उन लोगों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। वहीं पे आठवां भाव क्या है? इंट्यूशन का भाव भी है। तो आप सब लोगों की जो इंट्यूशन होती है, जिसे हम सिक्स सेंस भी बोलते हैं, वो बहुत बढ़ जाने वाली है। तो जब भी आपकी सिक्स सेंस बहुत अच्छी होती तो कई घटनाओं का आपको पूर्वाभास हो जाता है। और विशेषकर कई फील्ड में ऐसे होता है ना कि जहां पे बहुत ज्यादा आपको ये धन लाभ भी करा सकती है। तो जो लोग भी शेयर मार्केट में कार्य करते हैं या अगर आप शेयर में ऐसे ही इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या कुछ ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये वाला समय बहुत अच्छा रहने वाला है। अष्टम भाव गुप्त जितनी भी चीजें होती है ना, छुपी हुई रहस्य वाला भाव है। तो आप ऐसे कुछ छुपे हुए काम भी कर सकते हैं और उनके थ्रू पैसा भी कमा सकते हैं। तो लेकिन आपको यही ध्यान रखना है कि आप कोई भी ऐसा काम न करें जो आपको किसी मुश्किल में डाल दे। आप भले ही छुपा के आप पैसा कमा लीजिए, लेकिन स्ट्रेट जो रास्ता होता है वो ही फॉलो करेंगे तो बेटर होगा। इसके साथ ही कई लोग अभी ऐसा भी कर सकते हैं, प्रोफाइल ही चेंज कर दिया। जैसे कि बिजनेस में है तो अचानक से ही जॉब करने का सोचा, जॉब वाले हैं तो बिजनेस करने का सोचते हैं, या जैसे कि आप अभी तक इंजीनियरिंग या टेक्निकल कार्य कर रहे हैं, अचानक ही आपने एमबीए किया, देन आप अब आ गए फिनेंस या मैनेजमेंट में। इस तरह से आप पूरा ही अपना प्रोफाइल चेंज कर सकते हैं। विशेषकर बिजनेस वाले लोग भी कर सकते हैं, जॉब वाले तो कर ही सकते हैं। बिजनेस में भी आप कोई पहले का एग्जिस्टिंग कोई बिजनेस है, अचानक ही आपने उसको छोड़ा, कोई नया बिजनेस आपने स्टार्ट कर दिया। क्योंकि गुरु की जो दृष्टि पड़ रही है, जो एक सप्तम दृष्टि पड़ रही है अष्टम भाव पे, इसलिए ये सारी चीजें जीवन में बहुत हो सकती है। अष्टम भाव क्या है? आयु और मृत्यु का भी भाव है। तो यहाँ पर जब बृहस्पति देव दृष्टि डालेंगे तो कुछ न कुछ डाइजेस्टिव इश्यूज जरूर होंगे। हालांकि बृहस्पति देव जब द्वितीय भाव में गोचर करते हैं तो हम अपने खाने को लेके बहुत सजग हो जाते हैं या बहुत ज्यादा फॉलो करने लगते हैं चीजों को। तो आप ये वाली चीजों को अगर फॉलो करेंगे तो एज सच कोई भी आपको डाइजेस्टिव इश्यूज नहीं होंगे। क्योंकि अष्टम भाव से ही हम देखते हैं कि अगर पुरुषों में पहले से ही कोई एग्जिस्टिंग कुछ चीजें चल रही हैं तो लोअर एब्डोमेन के नीचे जो भी ऑर्गन्स है वहां की कुछ बीमारियां हो सकती है, और विशेषकर उसमें दिखाई देता है कि प्रोस्टेट से रिलेटेड इश्यूज उनको हो सकते हैं। तो आप अगर आपको कुछ भी ऐसा सिम्टम्स लगते हैं तो जरूर आप उसको चेकअप करवाइए और जो भी मेडिकेशन है उसको फॉलो करिए। वहीं पे महिलाओं में भी ओबेसिटी वाला जो एक इशू है और उसके वजह से जो भी इश्यूज आते हैं वहां पे आपको प्रॉब्लम आ सकती है। विशेषकर पीसीओडी या पीसीओएस वाले जो इश्यूज हैं, तो जो हार्मोन से रिलेटेड है, उनसे भी कई महिलाओं को समस्याएं हो सकती है। वहीं पे जो पांचवी दृष्टि पड़ रही है वो पड़ रही है छठे हाउस में, सिक्स्थ हाउस में। और सिक्स्थ हाउस क्या होता है? रोग, ऋण और शत्रु का घर है। लेकिन जैसे कहा जाता ना कि बृहस्पति देव की जो दृष्टियां होती है ना, उनमें अमृत होता है। तो वो चाहे कहीं पे भी दृष्टि डाले बहुत शुभ परिणाम ही देते हैं। तो अगर आपके पहले से कोई एग्जिस्टिंग कोर्ट केस चल रहे हैं तो आप देखेंगे कि जितना तो इतना पॉसिबल नहीं लग रहा। अगर कोई दशा बहुत अच्छी चल रही तो अच्छी बात है, अदरवाइज कंप्रोमाइज या जैसे होता ना कि आउट ऑफ कोर्ट आपकी सेटलमेंट हो जाए और आपका पूरा केस ही खत्म हो जाए। अगर आपके जैसे व्यक्तिगत जीवन में भी तलाक वगैरह के कोई केसेस चल रहे हैं तो आप देखेंगे कि सारी चीजें आप बाहर कोर्ट के ही सेटल कर सकते हैं और फ्री हो सकते हैं। अगर आप कोई भी क्रोनिक डिसीज से परेशान है तो क्योंकि ये रोग और ऋण का भाव और शत्रु का भाव है ना, तो आपकी जो भी क्रोनिक डिसीजेस हैं वो इस वर्ष अवश्य ही खत्म हो सकती है। शत्रुता, क्योंकि बृहस्पति देव की दृष्टि ही यहाँ पड़ रही, तो आप देखेंगे कि कोई भी आपसे शत्रुता मोल ही नहीं लेगा। मीन्स आपका भी व्यवहार इतना अच्छा होगा कि किसी से भी आपकी शत्रुता नहीं रहेगी। अगर आप लोन के लिए प्रयासरत थे और पहले आपकी फाइल आगे नहीं बढ़ रही थी, अप्रूवल नहीं मिल रही थी या बीच में आपका रुक गया था काम, अब आप देखेंगे कि वो सारी चीजें भी आपके सॉर्ट आउट हो जाएगी। आपका कहीं पे भी पैसा स्टक है, उधार दिया है या कहीं पे भी बहुत सारी योजनाओं में फंस जाता है पैसा या कुछ वैसी चीजें हैं, तो आप देखेंगे कि पैसा आपका वापस आ जाएगा।
प्लस स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा है, विशेषकर उन बच्चों के लिए जो गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, जॉब स्विच करना चाहते हैं, क्योंकि ये अर्थ त्रिकोण है। छठा भाव क्या है? अर्थ त्रिकोण है, और यहीं पर दृष्टि है बृहस्पति देव की। तो धन संबंधी जितने भी मामले हैं, जहां पे कुछ भी परेशानियां पहले चल रही थी, तो वो सारी सॉर्ट आउट हो जाएगी। और विशेषकर स्टूडेंट्स के लिए नए जॉब, नए पैकेज, नई अपॉर्चुनिटीज जरूर मिल सकती है। साथ ही कैरियर में भी स्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि जो नवी दृष्टि है वो 10वें भाव में है, तो सैलरी आपकी बढ़ सकती है, प्रमोशन आपका हो सकता है। मीन्स वर्क प्लेस पे भी आपको बहुत सारी पॉजिटिव चीजें होने वाली है, क्योंकि जब भी बृहस्पति देव की दृष्टि वहां होगी तो क्या होगा? कार्य क्षेत्र पे ही अगर बृहस्पति देव की दृष्टि है तो ऐसे भी कार्य का फैलाव करते हैं, तो आपके कार्य जरूर, मीन्स आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाएंगी। अगर आप जॉब में हैं तो हो सकता है कि आपको एडिशनल कुछ चीजों का चार्ज मिल जाए, आपका प्रमोशन हो सकता है, सैलरी बढ़ सकती है। मीन्स कहीं ना कहीं अच्छी चीजें आपके करियर में अवश्य ही बृहस्पति देव देने वाले हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं तो वहां पर भी आप देखेंगे कि आपका जो बिजनेस पहले एग्जिस्टिंग बिजनेस था उसमें आप कुछ और नई चीजों को जोड़ लेंगे, या आप कोई अदर बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। इस तरह की चीजें भी यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि नवी दृष्टि ही दशम भाव पर बृहस्पति देव की बहुत अच्छी आपको रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पर अर्थ त्रिकोण बहुत अच्छा है, तो कार्यों में सफलता मिलेगी। साथ ही 6, 8 और 10 भावों पर दृष्टि होने से नई अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। गवर्नमेंट जॉब में जो लोग प्रयासरत हैं बच्चे, उनके लिए बहुत नई अपॉर्चुनिटी होगी। प्राइवेट सेक्टर में भी अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज होंगी। साथ ही सैलरी, प्रमोशन, हाइक, ये सारी चीजें भी बहुत बढ़ सकती है। तो यहाँ पर जो बृहस्पति देव की दृष्टियां पड़ रही है वो भी बहुत आपको सफलता दिला सकती है। तो और विशेषकर जो भी पूरा इस साल का जो फोकस रहने वाला है वो धन, पैसे, इन सारी चीजों पे ही रहने वाला है। तो आपको इन 13 महीनों का जरूर उपयोग करना है। अगर आपके व्यक्तिगत चार्ट में अगर कोई बहुत अच्छी दशा महादशा नहीं चल रही है तो बात हो सकता है कि आपको कुछ इश्यूज आए या कुछ प्रॉब्लम्स आए। अदरवाइज बृहस्पति देव आपको पूरा, मतलब पूरे ही साल बहुत हेल्प करने वाले हैं, बहुत आपको सपोर्ट देने वाले हैं। और वहीं पे 18 मई के बाद राहु भी बहुत अच्छी स्थिति में आ जाएंगे, तो अब देखेंगे कि वहां पर भी आप लोगों के लिए तो बहुत अच्छी चीजें होने वाली है। क्योंकि यहाँ पर जो बृहस्पति देव इस वर्ष आपको दे सकते हो, तो धन सम्मान के साथ जो भी आपके शत्रु उनकी कमी कर देंगे। मीन्स आपको वो सारी चीजें दे सकते हैं इस वर्ष जो आपने कभी सोची ही नहीं होगी, मतलब इमेजिन भी नहीं की होगी कि मेरे जीवन में मुझे ये चीजें भी मिल सकती है, ये अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ये पोस्ट मिल सकता है, ऐसा घर मिल सकता है, इतना धन मिल सकता है। मीन्स सारी ही चीजें आपकी देखेंगे बहुत अच्छी होगी। विशेषकर महिलाओं के लिए भी अगर देखें तो ये पूरा ही वर्ष वृषभ राशि की सभी महिलाओं के लिए बहुत अच्छा होगा। उनके अगर व्यक्तिगत जीवन में या जैसे पारिवारिक जीवन में बहुत सारी समस्याएं चल रही थी, उन्हें कई अपमानजनक स्थितियों का अगर सामना करना पड़ रहा था, या डिवोर्स या सेपरेशन जैसे कुछ इनके इश्यूज थे, तो वो भी अब उनके सॉर्ट आउट होंगे। लेकिन यहीं पे बृहस्पति देव का जब भी गोचर द्वितीय भाव से होता है तो कुछ ऐसे भी कॉम्बिनेशन बन जाते हैं कि जहां पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी चीजें भी हो सकती है, जो दोनों ही मेल फीमेल के लिए लागू होगी। तो वहां आपको ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट जरूर है कि वहां आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। मीन्स चरित्रवान ही बने रहना है। अदरवाइज ये इतनी अच्छी जो कॉम्बिनेशन वृषभ राशि वाले लोगों को मिल रही है उस पर पानी फिर जाएगा। मीन्स इतनी सारी चीजें मिलने के बावजूद अगर आप एक थोड़ा सा भी मिस्टेक करते हैं तो सारी ही चीजें गलत हो सकती हैं। स्टूडेंट्स के लिए भी ये 13 महीने बहुत शानदार रहने वाले हैं। नई जॉब मिल सकती है, गवर्नमेंट जॉब के बहुत अच्छे योग हैं। साथ ही अगर कोई बच्चे इंटर्नशिप भी करना चाह रहे हैं और ट्राई कर रहे हैं, या अगर विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं या विदेश में पढ़ना चाहते हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी चाहते हैं, अच्छा कॉलेज चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये पूरा ही वर्ष बहुत अच्छा है। उनके लिए कंसंट्रेशन भी बहुत अच्छी होगी, फोकस उनकी अपने गोल पर ही होगी। तो जो भी रिजल्ट्स मिलेंगे उनको अपनी मर्जी के मुताबिक मिल जाएंगे। अब इतनी सारी अच्छी चीजें मिल रही हैं सभी लोगों को, तो
ऐसा जरूरी तो नहीं है, या ऐसा कभी होता भी नहीं है कि सारी ही चीजें, कोई भी एक ग्रह हमें अच्छी ही दे। कुछ ना कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं जीवन के। और ये अभी हम जितना भी राशिफल या जितनी भी चीजें हम देख रहे हैं, तो वो हम देख रहे हैं चंद्र राशि के अनुरूप। तो अगर आपके व्यक्तिगत चार्ट में भी कुछ न कुछ दशा महादशा चल रही है, उसको भी एक बार जरूर टैली कर लीजिए। लेकिन जब भी बृहस्पति देव द्वितीय भाव से गोचर करते हैं, तो जैसे कि परिश्रीगामी, या जिसे हम कहते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जिसको कहते हैं, जो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए ही लागू होते हैं, वो हो सकते हैं। प्लस बृहस्पति देव कहीं ना कहीं अभिमानी भी बना देते हैं, बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक। तो बहुत ज्यादा जब ईगोइस्टिक होंगे, तो आप सब पर अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश भी करेंगे, और उसकी वजह से कई बार ऐसे होगा कि कई लोग आपकी बात नहीं मानेंगे, तो आपको कुछ मेंटल स्ट्रेस हो सकता है, कुछ गुस्सा आ सकता है। तो कहीं ना कहीं आपकी जो मेंटल स्टेबिलिटी, उस पर भी प्रभाव पड़ सकता है। और इसके साथ ही अष्टम पर दृष्टि है, तो डाइजेस्टिव इश्यूज जरूर हो सकते हैं। आपको उनको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। जो भी आपकी फूड हैबिट से है, उनको आप जितना हेल्दी और जितना अच्छे प्लानिंग के साथ फॉलो करेंगे पूरे ही साल, तो आपके लिए इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर आपके पहले से कोई एग्जिस्टिंग इशू है, तो आप लोग को जरूर यहाँ पर काम करना पड़ेगा। इसके साथ ही जो हाइपरटेंशन या डायबिटीज से पीड़ित हैं, तो उन लोगों को भी इस वर्ष जरूर ध्यान रखना है। क्योंकि जब भी हम बृहस्पति देव का गोचर देखते हैं कहीं पर भी, तो वो बहुत ज्यादा फूडी बनाते हैं, और विशेषकर स्वीट्स के लिए। तो आपको यहाँ पे यही ध्यान रखना है कि जब भी आप ज्यादा मीठा खाएंगे तो वजन बढ़ाएंगे, और वजन बढ़ेगा तो जो जो बीमारियां साथ आती है वो आ सकती है। और क्योंकि तृतीय भाव में ही बृहस्पति देव का गोचर होगा ना, तो आप एक तरीके से वृषभ राशि वाले लोग जुनूनी हो जाएंगे। जुनून किस बात का? पैसा कमाना, बस एनी हाउ पैसा कमाना हो, क्योंकि अष्टम पर भी दृष्टि है। तो हो सकता है कि आप ऐसे छुप कर ही कई कार्य करने लग जाए, जिनसे कि मेरे को तुरंत ही बहुत पैसे मिल जाए। साथ ही आप मल्टीपल कार्य करने लगे या मल्टीटास्कर बन जाए। जब भी आप मल्टीटास्कर बनेंगे, तो ऑब्वियसली आपका समय ज्यादा जाएगा, आपकी मेहनत ज्यादा जाएगी, तो आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ इस तरह से डिस्टर्ब हो सकती है। तो आपको थोड़ा सा अपने आप को सीमित रखना है, लालच कम करना है, और पैसे के पीछे आपको भागना नहीं है। क्योंकि द्वितीय भाव में जब बृहस्पति देव का गोचर होता है, तो कई बार बहुत दिखावे वाला नेचर भी होता है, या फैलाओ, क्योंकि बृहस्पति देव क्या है, फैलाते हैं चीजों को। तो आपको भी बहुत फैलाना नहीं है कि आप मकान बना रहे हैं तो आपने बहुत अपना बजट बढ़ा लिया, या आप गाड़ी लेना चाहते हैं तो आपका 10 लाख बजट है, आपने अचानक से 15-20 लाख कर लिया, तो आप फिर लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। मीन्स आप अननेसेसरी लोन ले रहे हैं। क्योंकि छठे भाव पे भी दृष्टि, तो आपको इस तरह की किसी भी चीज से बचना है। मीन्स अति आपको किसी भी चीज में नहीं करनी है, विशेषकर धन संबंधित मामलों में भी आपको बिल्कुल नहीं करनी है। हालांकि बृहस्पति देव का ये जो गोचर है वृषभ राशि के लिए, आप ये मानकर चलिए कि 90% तो पॉजिटिव चीजें ही देने वाले हैं। हाँ, 10% कुछ चीजें अलग हो सकती है, और वो भी अगर आपकी दशा महादशा अच्छी नहीं चल रही है, तो इश्यूज हो सकते हैं। तो ऐसे में क्या किया जाए? कुछ न कुछ उपाय भी हमको अवश्य ही करने चाहिए। और विशेषकर जितने भी बृहस्पति देव के जो उपाय होते हैं, वो हल्दी से ही संबंधित होते हैं। तो आपको क्या करना है? नहाने के पानी में एक पिंच हल्दी का मिलाकर रोज नहाना है। विष्णु सहस्त्र नाम आपको हर दिन सुनना है। अगर आप हर दिन नहीं सुन सकते तो एटलीस्ट थर्सडे के दिन तो जरूर सुनिए। कम से कम 3-4 महीने आप सुनेंगे तो आपको वो याद हो जाएगा। उसके बाद आप खुद भी पढ़ना चालू कर दीजिए। साथ ही गुरुवार के दिन आप कोई भी शिव मंदिर में जाके शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा दूध मिलाइए और थोड़ी सी हल्दी मिला दीजिए, या अगर आपके पास केसर है तो केसर मिला दीजिए, और शिवलिंग का अभिषेक कीजिए। तो भी आपकी जितनी भी जीवन में अगर छोटी मोटी कोई समस्याएं चल रही है, धन से संबंधित या आपके स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्याएं चल रही हैं, वो भी आपके सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो बृहस्पति देव के लिए बहुत ज्यादा उपाय तो नहीं किए जाते हैं, लेकिन हाँ, अगर आप किसी भी गरीब बच्चे को या कोई नीडी बच्चा है उसकी कुछ भी स्टेशनरी देके या किसी भी तरीके से पढ़ाई लिखाई में कुछ मदद करते हैं, तो आपके लिए बहुत बहुत ही ज्यादा आशीर्वाद आपको बृहस्पति देव का मिल सकता है। इसके साथ ही आप मंदिरों में भी कुछ चीजों का दान कर सकते हैं। जैसे कि कई जगह भंडारा होता है, खाने की चीजें बनती है, वहां पर आप चने की दाल का दान कर सकते हैं। इस तरह से बेसन का दान कर सकते हैं। तो आप अपने बृहस्पति को बहुत उच्च कर सकते हैं। आप जो भी
जिसको गुरु मानते हैं या गुरु समान जिनको आदर देते हैं, आप उनको और भी ज्यादा सम्मान देते हैं, तो भी आपके बृहस्पति देव आपको पूरे ही वर्ष बहुत अच्छे फल देने वाले हैं। तो वृषभ राशि का ये जो राशिफल गोचर के अनुरूप जो मैंने बताया है वो चंद्र राशि पर आधारित है। आप भी अपनी चंद्र राशि को देखिए अपनी पत्रिका में, और जो मैंने चीजें बताई है उनको आप टैली करिए, जरूर आपके जीवन में बहुत पॉजिटिविटी आने वाली है। तो वृषभ राशि एक बहुत लकी राशि रहने वाली है बृहस्पति देव के इस गोचर से। तो सभी वृषभ राशि वाले लोगों को मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन, नमस्कार।